श्रीहरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य जानने की एक विद्या नहीं है, बल्कि यह समय, ग्रह, नक्षत्र और मानव जीवन के गहन संबंधों को समझने का एक दिव्य विज्ञान है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष के अनुसंधान और साधना के द्वारा इस महान विद्या को विकसित किया और मानव कल्याण के लिए इसे ग्रंथों के रूप में सुरक्षित रखा। आज हम जिस ग्रंथ का सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं वो है ज्योतिष नवनीत। इनके लेखक आचार्य भास्कर आनंद लोहनी जी है। इनके निर्देशक अखिल भारतीय ज्योतिष विज्ञान तथा सांस्कृतिक शोध परिचय है और यह ग्रंथ आग्रहायण प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। कहते हैं इस ग्रंथों की दिव्य परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस ग्रंथ में ज्योतिष के अनेक गूढ़ तथा महत्वपूर्ण विषयों का अत्यंत व्यवस्थित और सरल रूप में विवेचन हमें प्राप्त होता है। यह ग्रंथ उन साधकों, विद्यार्थियों तथा ज्योतिष प्रेमियों के लिए है, विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी है जो ज्योतिष के गहन सिद्धांतों को समझना चाहते हैं और कुंडलिनी निर्माण से लेकर फलादेश तक की संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस ग्रंथ की विषय सूची अत्यंत व्यापक है और इसमें ज्योतिष के अनेक महत्वपूर्ण अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। प्रारंभ में मूल गंडादि विचार के माध्यम से जन्म के समय बनने वाले गंडात योग तथा उसके प्रभावों का शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात षटवर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग, द्वादश वर्ग, 16 वर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें प्राप्त होता है। कहते हैं यदि श्रद्धा, अध्ययन और अभ्यास के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तो यह निश्चित रूप से ज्योतिष ज्ञान को विकसित करने में सहायता सिद्ध होता है और साधक को इस महान शास्त्र की गहराइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। आइए इसकी विषय सूची देखते हैं। कहते हैं मूल गंडात आदि विचार सबसे पहले यह दिया गया है। फिर आता है भाव शोधन। इस अध्याय में जन्म कुंडली के 12 भावों की शुद्धि, उनकी शक्ति तथा भावों के सहित निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिससे फलादेश अधिक सटीक और अधिक प्रभावशाली बन सके। फिर कहते हैं 10 वर्ग आदि का विचार और उसके ऊपर से फलादेश की विधि। यह 10 वर्ग आदि वर्गों के आधार पर फलादेश करने की विधि का वर्णन किया गया है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के बल और उसके परस्पर संबंधों के आधार पर जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामों का निर्धारण समझना चाहिए। फिर कहता है दशा साधन। इस अध्याय में विभिन्न दशा प्रणालियों का गणितीय और व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। दशाओं के माध्यम से जीवन की घटनाओं का समय निर्धारण कैसे किया जाता है उसका विस्तृत विवेचन यहां हमें प्राप्त होता है। फिर कहते हैं दशाओं का फल। यहां विभिन्न ग्रह, उनके दशाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। किस ग्रह की दशा में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं उसका शास्त्रीय आधार पर यहां हमें वर्णन प्राप्त होता है। फिर कहता है आयु विचार एवं आयु साधन। इस अध्याय में जन्म कुंडली के आधार पर आयु निर्धारण की विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। आयु के विभिन्न प्रकार जैसे अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु, इन सब का विचार तथा उनके गणितीय साधन बताए गए हैं। फिर कहते हैं ताजिक ज्योतिष। ताजिक पद्धति के अनुसार वर्षफल, मासफल और दिनफल बताने की विधि विस्तार से यहां हमें प्राप्त होती है। इसके माध्यम से किसी विशेष वर्ष, मास या दिन के फल का निर्धारण कैसे किया जाता है यह यहां हमें बताया गया है। फिर कहते हैं विश्व की समय प्रणाली। इस अध्याय में विभिन्न देशों और सभ्यताओं में प्रयुक्त समय गणना की प्रणालियों का परिचय हमें प्राप्त होता है, जिससे ज्योतिष गणना करते समय सही समय का निर्धारण किया जा सके। फिर आता है उत्तरी गोलार्ध में भारत के
अतिरिक्त देशों का इष्ट साधन एवं कुंडली निर्माण किस प्रकार किया जाता है, यह एकदम सूक्ष्म तरीके से यहाँ हमें प्राप्त होता है। तो उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध का इष्टकाल एवं लग्न साधन, उसका भी पूरा विवरण हम यहाँ हमें प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं ग्रह नक्षत्र और उनकी शांति। इस भागों में ग्रह और नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों की शांति के उपायों का वर्णन विस्तार से यहाँ हमें प्राप्त होता है। साथ ही में ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए शास्त्रीय उपाय भी यहाँ हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं कुंडली निर्माण की पाश्चात्य विधि। इस अध्याय में पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार कुंडली बनाने की पद्धति का विवरण दिया गया है तथा भारतीय और पाश्चात्य प्रणालियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। फिर आता है सप्तम वर्ग यानी कि अंतिम अध्याय। इस अंतिम अध्याय में सप्तवर्ग चक्र की सारणी तथा उसके प्रयोग की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे ज्योतिषीय गणना और फलादेश को अधिक सटीक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त ग्रंथ में निर्णय लग्न सारणी, लघुगणक कोश तथा सप्तवर्ग सारणी भी दी गई है, जो ज्योतिष गणनाओं को सरल और सुगम बनाने में अत्यंत सिद्ध प्राप्त होती है। तो इसी तरह हमारी सनातन परंपरा में ज्योतिष को सहज से स्वीकार किया गया है। और यदि यह ग्रंथ आपको अध्ययन के लिए चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे नए ग्रंथों के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।